नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें यहाँ पे जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा वाणी से संबंधित है, उनको मैं पूर्ण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, लगभग हम यहाँ पर अभी 5वें चैप्टर पे आपके चल रहे हैं परीक्षा वाणी के। लगभग हम 20 चैप्टरों को यहाँ पे कवर कराने का प्रयास करेंगे। जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर या फिर इससे पूर्व में एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों पे भी हम फोकस करेंगे दोस्तों। और जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 58 क्वेश्चन मैंने दोस्तों 56 क्वेश्चन मैंने इससे पूर्व वाली वीडियो में करा चुका हूँ दोस्तों, आप जरूर देखिएगा उसको भी। और यहाँ से आज हम 57 वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वार्षिका या फिर वार्षिकी या फिर अमेला तथा गाजर घास है। तो यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, पर्यावरण एवं वनस्पति के संकट उत्पन्न करने वाले वृक्ष एवं वनस्पति। दोस्तों, जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये अमीला या फिर वार्षिका या फिर वार्षिकी, ये सारे आपके जितने भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वृक्ष होते हैं दोस्तों, वनस्पति होते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी जो 17वीं वन रिपोर्ट है उनको मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो वर्तमान समय की नई वन रिपोर्ट आई है, आप उस पर ज़्यादा ही फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसको आप ज़्यादा लेके चलोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में मुझे जहाँ तक लगता है वो आपको ज़्यादातर पूछने का। हालांकि आप इसको भी लेके पढ़ते चलिएगा 17वीं वन रिपोर्ट और 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। ये प्रतिशत दोस्तों ये जो पूछा गया है ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार ही है यहाँ पे, तो इसको मैं कवर नहीं करा रहा हूँ। बाकी आप 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार और 17वीं को एक साथ आप आंकड़ों को आप लास्ट एग्जाम के लास्ट टाइम पे आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि रवई आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का दोस्तों हमने चयन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रवई कहाँ पड़ता है आपके। तो रवई दोस्तों आपके उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार की वन नीति के विरोध में, वन आंदोलनों के विरोध में यहाँ की जो जनता थी, आज़ाद पंचायत के नाम से हम जानते दोस्तों, तो यहाँ की जनता के द्वारा ब्रिटिश सरकार की जो कुनीतियाँ थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसान की भूमि को आरक्षित भूमि में यानी कि सरकार द्वारा यहाँ पे लिया जा रहा था। इसी के विरोध में दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना होती है 30 मई 1930 को। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके सत्य कथन को दोस्तों हमने चयन करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले फोकस करते हैं, यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में नरेंद्र शाह के समय और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उस समय पे टिहरी के राजा नरेंद्र शाह थे, इसको भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये 5वें नंबर के राजा थे, ये भी आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे, आंदोलन का मुख्य कारण वह कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करना। सबसे बड़ा दोस्तों यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो रवई का आंदोलन है वो किससे संबंधित है, तो किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल करना। इसके विरोध में किसानों ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, आज़ाद पंचायत का गठन कहाँ किया गया आपके उत्तरकाशी के रवई या फिर हम इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो 30 मई 1930 को दोस्तों ये घटना होती है जिसमें किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, जो कि उत्तराखंड के जनरल डायर के नाम से जाने जाते हैं। चक्रधर जुयाल जी का नाम आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चक्रधर जुयाल के द्वारा ही यहाँ पर तिलाड़ी कांड को अंजाम दिया गया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और उस समय पे टिहरी के नरेश कौन थे, नरेंद्र शाह, ये भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चरक संहिता में निम्नलिखित किस क्षेत्र के लिए वनस्पति बगीचा कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कभी घूम के भी आता है। तो हमारे संपूर्ण जो उत्तराखंड क्षेत्र है दोस्तों, चरक संहिता में हमारे उत्तराखंड के लिए वनस्पति का बगीचा कहा गया है, ये भी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1% दोस्तों 17वीं वन रिपोर्ट के आधार पर दी गई है, इसको हम फोकस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया आप सभी को रवई कांड आपकी 30 मई 1930 को उत्तरकाशी में होता है। चिपको आंदोलन दोस्तों रैणी गांव से शुरू होता है दोस्तों, जो कि आपकी वर्तमान में चमोली में पड़ता है। चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी जो यहाँ पे नाम आता है दोस्तों, तो गौरा देवी जी का नाम आता है, जो कि चमोली जिले से संबंधित थी। और रक्षा सूत्र आंदोलन विलंग घाटी यानी कि हम टिहरी की बात करेंगे दोस्तों, तो सुरेश भाई का नाम आता है। इन्होंने रयाला गांव के वृक्षों पर एक रक्षा सूत्र बांधा था दोस्तों, इसी को रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है और सुरेश भाई का नाम आता है। जपटो छिनो आंदोलन दोस्तों 1998 चमोली जिले से शुरुआत होती है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को भी आपने ध्यान रख लेना है दोस्तों। ये परीक्षा वाणी में डिटेल से इनके बारे में जानकारी दे रखी है, आप उसको भी आप आराम से पढ़ के उनको अपने आंसर को आप सही कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में किस वृक्ष को राज्य का सोना कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कि राज्य का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, तो बांज वृक्ष को कहा जाता है। बांज वृक्ष
शिव की जटा भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और मैंने आपको परसों भी इस वीडियो में पढ़ाया था कि यहाँ पर जो बांज का वृक्ष है दोस्तों पानी ज़्यादातर स्टोर करता है। साथ ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि पशु चार के रूप में भी यह जो बांज का वृक्ष है दोस्तों ये भी काम आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, हम यह नारा निम्नलिखित किस आंदोलन का था दोस्तों? एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, हिमपुत्रियों की ललकार, वन बदली सरकार, वन जागे वनवासी जागे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था चिपको आंदोलन जो कि आपकी चमोली जिले से रैनी गांव से शुरू होता है, जिसमें गौरा देवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों। और गौरा देवी जी को मंगल दल का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। तो उन्हीं के नेतृत्व में दोस्तों यह नारा भी दिया गया था और इनके साथ जितने भी आंदोलनकारी थे जो कि सरकार द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा था, इसके लिए यहाँ पे पेड़ों पे चिपक गए थे, इसी के लिए इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का हमने दोस्तों चयन करा है। यानी कि यहाँ पे बांज वृक्ष के बारे में क्या क्या चीजें लिखी है दोस्तों? तो बांज एक शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका वानस्पतिक नाम क्वारकस लिक्यूटोफोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा उत्तराखंड का सोना यानी कि बांज वृक्ष है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सॉरी वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसको ध्यान रखेंगे, क्वारकस लिक्यूटोफोरा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके विश्व में ध्यान रखेंगे 210 प्रजातियां है और हमारे उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ये आपकी परीक्षा वाणी में लिखा है दोस्तों, यही कथन यहाँ पे गलत था। इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अभी आपको बता दिया था। यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी और बी और ए सही रहेगा दोस्तों, और यहाँ पर जो गलत है हमारे पास सी ऑप्शन गलत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले निम्न किस वृक्ष में राल सीज बेरोसा टाइफेनाइट तारपीन बनाया जाता है दोस्तों? तो मैंने आप सभी को बता दिया जो तारपीन निकाला दोस्तों तो चीड़ के वृक्ष या फिर हम बोलते हैं लीसा टिपान का कार्य दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भी इसके लिए कार्य किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 69वां वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले कि उत्तराखंड राज्य में किस वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर वधु द्वारा पौधारोपण किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आपने मैती आंदोलन के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो मैती आंदोलन के बारे में कई बार जिक्र आता है कि किसके द्वारा यह आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया। तो ध्यान रखेंगे, वर वधु द्वारा एक पेड़ रोपा जाता था दोस्तों जब भी गाँव में किसी की शादी होती थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयास भी था वनों को बचाने के लिए, वनों को सुरक्षित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कौन सा वृक्ष इमारती लकड़ी के लिए अति उत्तम एवं उसमें तथा उससे तेल भी निकाला दोस्तों? तो देवदार, आपने देखा दोस्तों देवदार की खुशबू और देवदार के वृक्ष आपने जरूर देखे होंगे दोस्तों। अति उत्तम किस्म की लकड़ी भी इनको बोला जाता है और इससे तेल भी निकाला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला किस वृक्ष के तेल से निकालकर गठिया रोग के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो कई बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गठिया रोग के लिए कौन सी जनजाति तेल निकालती? तो ध्यान रखेंगे, तो भैंकल का एक पेड़ है दोस्तों, तो भैंकल ध्यान रखेंगे दोस्तों, भैंकल का ध्यान रखेंगे, बीमल नहीं है, भैंकल याद रख लेना। और भैंकल के पेड़ से यहाँ पे गठिया रोग के लिए इनके द्वारा एक शायद इसमें कुछ एक हिसाब से तेल निकलता है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक और भी ऑप्शन दे रखा है जो भीमल है। भीमल तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि भीमल से शैम्पू भी बनाया जाता है और भीमल की लकड़ी। और ये क्वेश्चन दोस्तों भीमल का ही एक संबंधित क्वेश्चन आया था कनिष्ठ सहायक 2025 के एग्जाम में। और भीमल आपने देखा होगा, हालांकि वहाँ पे भींगल दे रखा था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भीमल वहाँ पे आपका सही आंसर होना चाहिए। धुनार दोस्तों, धुनेर के आपने देखा होगा दोस्तों कि टक्साल नामक रसायन निकाला जाता है जो कि कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। चलिए बात करते हैं गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। सच्चिदानंद भारती ध्यान रखेंगे दोस्तों, पौड़ी के ऊपरों खाल से पानी रखो आंदोलन के प्रेरणा माने जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता है कल्याण सिंह रावत, इनको मैती के नाम से जानते हैं दोस्तों, कई बार आपके पास एक क्वेश्चन भी आ चुका है। और नरेंद्र शाह के समय पे दोस्तों ये तिराड़ी कांड या फिर हम इसको बोलते हैं रवई कांड घटना हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये यहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति जिसके फल का प्रयोग टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे अमीश यहाँ पे आता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, टमाटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 76 वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाला टेक्सास प्रजाति का वह पौधा
जिससे अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन प्राप्त किया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था। तो धुनेर से यह निकाला जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ भी रखा है दोस्तों, तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मिश्रित वन खेती मॉडल को विकसित किया था, तो जगत सिंह चौधरी, इनको जंगली के उपनाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। तो जगत सिंह चौधरी या फिर जंगली के नाम से इनको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र के वर्गीकरण में निम्न कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो दोस्तों अत्यंत सघन वन जो आरक्षित क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ आपके यानी कि जो रिकॉर्डेड वन के आधार पे इनको रखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखिए। हालांकि कभी ये बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार के आ जाते हैं तो इन पे आपने ध्यान देना है थोड़ा बहुत। जो आपकी देखा दोस्तों कि अधिकतर पूछा जाता है कि सरकार के रिकॉर्ड में कितने पेड़ आए जाते हैं, या फिर रिकॉर्ड के अनुसार रखे जाते हैं, वन पंचायत के अधीन कितने वन आते हैं, या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत कितने आते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, 79 वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, चिपको आंदोलन चमोली से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। रक्षा सूत्र आंदोलन बिलंग घाटी या फिर हम बोल सकते हैं टिहरी से सुरेश भाई द्वारा। पानी रखो आंदोलन मैंने अभी आपको बता दिया सच्चिदानंद भारती पौड़ी गढ़वा से। और रवई आंदोलन दोस्तों देहरादून में नहीं हुआ, आपका उत्तरकाशी में होता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तरकाशी का कौन सा जो कि तिलाड़ी मैदान था वहाँ पे यह आंदोलन हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक औषधि दे रखी है और यहाँ पे उत्पाद दे रखा है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि किल्मोड़ा दोस्तों पीलिया के उपचार के लिए काम आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो घोड़ चक्र है या फिर घोड़ चक्र या फिर घोड़ चक्र कहीं कहीं पे लिखा है दोस्तों, तो यह अतिसार के लिए काम आता है, इसको ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे मरोड़ फली है दोस्तों, ये सर्पविष के लिए, सर्पविष का जो विष निकालने के लिए काम आता है। और चिरियाता दोस्तों ये ज्वर उतारने के लिए, यानी कि जब आपको ज्वर बुखार होता है दोस्तों, तो उसको उतारने के लिए चिरियाता का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये औषधियाँ लिखी हैं और यहाँ पे ये उत्पाद हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 82 वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में मैती वन आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों को असत्य कथन का दोस्तों हमने चयन करना है। तो मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल क्षेत्र में मायका होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मैती यानी कि हम गढ़वाल में मायके के लिए बोलते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट इस आंदोलन के प्रणेता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। मैती आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट जी नहीं थे। इस आंदोलन में अविवाहित युवतियाँ शामिल होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और साथ में संगठन के अध्यक्ष दीदी का दर्जा इनको दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इस आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों 1996 से हुआ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वृक्ष के महत्व को के संदर्भ में किस पुराण में कहा गया है कि 10 पुत्रों समुद्रुम? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अग्नि पुराण में यह बताया गया है दोस्तों कि वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। अगर एक वृक्ष काटा जाता है दोस्तों, तो वह 10 पुत्रों को मारा जाने के समान माना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए वनों या वृक्षों के महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमने गलत कथन को चयन करना है दोस्तों। ये पर्यावरण एवं भू संरक्षण में सहायक होते हैं, बिल्कुल दोस्तों। अगर पेड़ कटेंगे तो पहाड़ टूटेंगे, नदी ग्लेशियर, इसी प्रकार से आपने नारा भी सुना दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहाड़ में ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में जब ज़्यादा जो सबसे बड़ी आपदा आती है दोस्तों, वो भूस्खलन के कारण ही आती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब पर्यावरण में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब पेड़ काटे जाते हैं तो उस समय पे भूस्खलन यानी हम भूस्खलन बोल सकते हैं, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। बाढ़ आदि आपदाओं होने वाली हानियों से सहायक होते हैं, बिल्कुल ये गलत है आपका। ये विभिन्न प्रकार के औषधि जड़ी बूटियों के भंडार होते हैं। ये कृषि उपज और कृषि उपकरण के आधार भी बनते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो ये हमारे वनों के वृक्षों से संबंधित कुछ तथ्य हैं दोस्तों, इनको भी आप गौर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नदी बेसिनों में किसमें कुल क्षेत्रफल में 1% सर्वाधिक है? तो दोस्तों 1% में हमेशा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका देहरादून वाला क्षेत्र है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपके टॉन्स नदी आते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा जौनसारी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है दोस्तों, हनोल मंदिर। तो जो टॉन्स नदी आती है दोस्तों, तो वो 1% के आधार पे है दोस्तों, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और टॉन्स नदी का पवित्र भी अब अपवित्र माना जाता है इसके जल को भी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं यहाँ पे 90 की बात करते हैं। सबसे पहले
बात करते हैं दोस्तों 90 क्वेश्चन की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड राज्य का वह वन आंदोलन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था दोस्तों। तो डंडा आंदोलन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रखा था कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन के समय पे कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो डंडा आंदोलन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे खैर का, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। वृक्ष वनस्पतियों के संदर्भ में दोस्तों सही कथन का हमने यहाँ पे चयन करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खैर का वृक्ष को हम कत्था बनाते हैं। भोजपत्र के तने से दोस्तों कागज बनाते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा भोजपत्र में बहुत पहले जब कागज का विकास नहीं हुआ था दोस्तों, तो उस समय पे भोजपत्रों पे लिखा जाता था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देवदार के वृक्ष से दोस्तों हम सुगंधित तेल निकालते हैं, और बिल्लो से हम बल्ला बनाते हैं, यानी इस प्रकार से एक बिल्लो का पेड़ होता है दोस्तों। तो आपने देखा होगा अच्छे उत्तम किस्म का यहाँ पे लकड़ी भी देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड वन पंचायत के संदर्भ में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान का अस्तित्व कब में आया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वन पंचायत का अस्तित्व, यहाँ पे ध्यान रखेंगे समुदाय का अस्तित्व 1921 में आया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में केदार वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन का हमने चुनाव करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रुद्रप्रयाग चमोली जिले में स्थित अभ्यारण्य क्षेत्रफल केदारनाथ वन्य जीव बिहार अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ फैला है? सबसे पहले तो बात करते हैं, तो रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में फैला है, और इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है दोस्तों 975.20 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य उत्तर में केदारनाथ, मंदानी, चौखंबा जैसी प्रमुख चोटियों से घिरा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह अभ्यारण्य अलकनंदा मंदाकिनी नदी के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे यह उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये नहीं है, सबसे छोटा जो है मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा जो आपका गढ़वाल में है वो आपका गंगोत्री है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 94 क्वेश्चन पे गौर करते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास करने वाले जगत सिंह चौधरी निम्नलिखित विषयों में असत्य कथन के बारे में हमने चयन करना है। तो चलिए ये उत्तराखंड के कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के निवासी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जगत सिंह जंगली जी का नाम मैंने अभी बता दिया था, जंगली के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। 2006 में दोस्तों इन्हें आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी सही है दोस्तों। इन्हें जंगली के उपनाम से, अभी मैं आपके पास बोल रहा था कि जगत सिंह चौधरी जी को जंगली के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है दोस्तों ये डी है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इनका संबंध दोस्तों मिश्रित वन खेती मॉडल से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, इसको भी आप गौर करेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 96 क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं 17वीं वन रिपोर्ट को नहीं पढ़ा पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये 17वीं वन रिपोर्ट आपके पुराने डाटा के अनुसार हो गया, आपने 18वीं वन रिपोर्ट को ही पढ़ना है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड का तीसरा मंडल बनाने की घोषणा दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, एक हमारा कुमाऊं मंडल है, एक हमारा गढ़वाल मंडल है, और एक तीसरा जो गैरसैंण कहाँ पड़ता है? आपके चमोली क्षेत्र में पड़ता है। इसको बनाने की सिफारिश की जा रही है, लेकिन हालांकि दोस्तों हमारी वर्तमान समय में यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? चमोली में। और जो आपकी स्थायी राजधानी है दोस्तों वो आपकी कहाँ है? देहरादून में, ये भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली सतवारी, अश्वगंधा, चिरियता वृक्ष मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं दोस्तों। तो औषधि वृक्ष के रूप में दोस्तों ये कार्य करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। इनसे औषधि बनाई जाती है। अश्वगंधा आपने सुना होगा, सतवारी है ना, चिरियता, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम का गठन 1865 में किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहला वन महाविद्यालय भी स्थापित होता है डिट्रिच वेंट्रिच की अध्यक्षता में, ये भी आपने ध्यान रख लेना। कार्य योजना विभाग की अध्यक्षता विभाग की स्थापना 1884, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय वन वानिकी परिषद की स्थापना 1948, और नई राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों 1952 को आई थी, ये भी आपने ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके खनिज सहायक में आ चुका है, और इसको आपने ध्यान रखना है। बेदनी बुग्याल जो कि आपके कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ है? आपका चमोली में, इसको भी ध्यान रखना है। खनिज सहायक 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों, खनिज सहायक 2025 में। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको खनिज सहायक के वाले बता दिए। क्वेश्चन दोस्तों कहीं बाहर से नहीं आते, आपकी किताब से ही आते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से, अगर आप इन पे रिविजन और फोकस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इनको भी आपने गौर करना है। चलिए दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल के आधार कितनी ऊंचाई में मिलते हैं दोस्तों? तो वृक्षों में सर्वाधिक और सबसे कम ऊंचाई कितने आधार पर मिलते हैं दोस्तों? 3000 मीटर के ऊपर जितने भी आपके पेड़ हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे लेना। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि
उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित कौन सा बुग्याल वेदों का प्रणय स्थल माना जाता है दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बता दिया, बेदनी बुग्याल, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके चमोली जिले में पड़ता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, और आपके कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको आपने गौर करना है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, सबसे बड़ा बुग्याल हो गया या फिर छोटा बुग्याल हो गया, या फिर इसी प्रकार से आते हैं कि अभ्यारण्य हमारे है ना, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को भी आपने फोकस करना है और इनको आपने बार बार रिविजन करना है। धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं लगातार इन वीडियो को आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर हो सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है दोस्तों, या फिर कहीं पे मिस्टेक होती है, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके डाल सकते हैं। जो भी बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।